रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान जलालुद्दीन याकूत को बनाया। केवल एक सही था। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। मूल संविधान के अंग्रेजी में संस्करण प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों की परिघटना को कहा जाता है? ब्लड मून। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां को कोहिनूर हीरा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हुआ था? तो मीर जुमला से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान के छानने के बाद किया गया है? डॉक्टर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 में गलत कथन का चयन करना है। हम देखते हैं कि सही कथन कौन है। तो पहला कथन है, ऊपरी मेटल एवं निचले मेटल के बीच के सीमा को रेपेटिक असंबद्धता कहा जाता है। रेपेटी कहा जाता है। बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा को लेहमैन कहा जाता है। और क्रस्ट एवं मेटल के बीच के सीमा को मेहविसिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के अधीन किया गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत को अलग कर दिया गया? 1861। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्रुवीय ज्योति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल एक सही है। सूर्य के आवेशित कणों के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया को ऑरोरा बनता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कथन एक केवल सही है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 BC में भारत छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कि विदेशी क्षेत्र या राज्यों को अधिग्रहण संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा करती है? तो अनुच्छेद 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? देखते हैं कि किसका मिलान सही है। महासागर किसको कहते हैं? तो महासागर जल मंडल का वह बड़ा भाग जिसका कोई निश्चित सीमा न हो, उसे महासागर। समुद्र जल मंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से घिरा हो, समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, उसे खाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह अभिलेख है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान एनडीए सरकार के पूर्व किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण के लिए 10% आरक्षण देने का प्रयास किया? तो नरसिंह राव की सरकार ने। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 15 का मिलान करना है। देश है और देश की सबसे लंबी नदी है श्रीलंका। श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा नदी। अफगानिस्तान के सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी। और भूटान के सबसे लंबी है मानस नदी। और म्यांमार के सबसे लंबी नदी है इरावती नदी। एशिया के सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी। क्वेश्चन नंबर 16, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यह भिक्षु थे नागसेन। क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते थे?
अर्नेस्टर वारकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य को उसके लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में कौन सा है, यानी कि घटते क्रम में कौन सा है। सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद बनाता है त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद असम। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का जिक्र है। तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाल बलुआ पत्थर किस क्रम से संबद्ध है। तो विंध्य पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, छाया कैबिनेट का शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है ब्रिटेन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, नुब्रा नदी का उद्गम किस हिमनद से हुई है। तो नुब्रा नदी का उद्गम हुआ है सियाचिन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस समझौता के समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यक्ति आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। ये पूना समझौता के समय। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। विनर्स मिल वाद। क्वेश्चन नंबर 27 के बुनखे राब दर्रा है लद्दाख में, देबसा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, ट्रोल दर्रा है उत्तराखंड में, लीखा पानी दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूधी आंदोलन का समर्थन किया। तो आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, यह किसका कथन है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज पद्धति। बाबा साहेब ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें कथन केवल 2 सही है। प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है की संख्या 14 है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में खुदीराम को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो राष्ट्रपति के सदस्यों का नामांकन का नियम आयरलैंड से लिया गया है। कोपेन के अनुसार एएस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1943 को। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च 1943। संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सत्य का मिलान करना है। इसमें सत्य है कि भारत में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था 1973 में और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था 1953 में और राष्ट्रीय बाजार भूमि विकास मंडल की स्थापना हुआ था 1985 में और मरुस्थल विकास कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 1977-78 में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो केवल 2 सही है इसमें। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि सामान्य सघन वन में वृक्षावरण का सघन घनत्व है 40% से 70% के मध्य। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कौन सुमेलित है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। बर्लॉक पुरस्कार कृषि में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो कनाडा को। क्वेश्चन नंबर 43 है सार्क देश में सबसे घना आबादी वाला देश है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे तीनों बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पुलेला गोपीचंद को। क्वेश्चन नंबर 45 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खेल है और खेल के शब्द है। बुल्स आई है निशानबाजी से संबंधित। कैडी है गोल्फ से संबंधित। और डयूस है टेनिस से संबंधित। और गूगली जो है क्रिकेट से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कारों में नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये विश्वामित्र पुरस्कार एमपी में खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाने वाला पुरस्कार है राजीव खेल रत्न, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 48 है आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो संगम रमर से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो केरल सरकार में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। थैंक यू।